हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली ERP9 के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टैली ERP9 में GST के बारे में। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप टैली ERP9 में इंटर स्टेट पार्टी को माल सेल आउट करेंगे और कैसे आप लोकल पार्टी को माल को सेल आउट करेंगे, कैसे आपको CGST, SGST और IGST का यूज़ करना है, GST क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको इंटर स्टेट पार्टी से माल को परचेज़ करना है और कैसे आपको लोकल पार्टी से माल को परचेज़ करना है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इंटर स्टेट पार्टी को माल सेल आउट करेंगे और कैसे आप लोकल पार्टी को माल को सेल आउट करेंगे। तो आज के वीडियो में आपको ये GST से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और कैसे हमें GST से रिलेटेड एंट्रीज को पास करना है वो हम समझते हैं। तो पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि GST है क्या। यानी GST की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यानी गुड्स और सर्विस पर लगने वाला हमारा टैक्स जो है वो GST कहलाता है। हम समझते हैं कि GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो भारत में गुड्स और सर्विस पर लगने वाला टैक्स यानी GST कहलाता है। जो हम गुड्स को परचेज करते हैं या सेल्स करते हैं या जो हम सर्विस को परचेज करते हैं या सेल्स करते हैं उस पर जो हमारा टैक्स लगता है वो हमारा GST कहलाता है, जिसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि 3 टाइप ऑफ GST, यानी GST हमारी 3 टाइप की होती हैं। जो हमारी पहली होती है वो होती है SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक होती है हमारी CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक होती है हमारी IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आपको आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन तीनों GST का आपको यूज़ कैसे करना है, CGST, SGST का यूज़ कब किया जाता है और IGST का यूज़ कब किया जाता है। तो उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि GST में जो हमारा CGST और SGST का प्रयोग तब किया जाता है जब हम अपने व्यापार में एक राज्य से एक ही राज्य में व्यापार करते हैं, उस समय हम CGST और SGST का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि CGST और SGST का प्रयोग क्या होता है। यानी जब हम अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में एक राज्य से एक ही राज्य में माल को खरीदते हैं या बेचते हैं, उस समय हम CGST और SGST का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश से ही हम किसी कस्बे से या किसी ज़िले से माल को परचेज़ करते हैं या सेल्स करते हैं, उस पर हमें CGST और SGST का प्रयोग करना है। और IGST का प्रयोग तब किया जाता है जब हम अपने व्यापार में एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करते हैं, माल को बेचते हैं या खरीदते हैं, उस समय हम IGST का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार कर रहे हैं, जैसे आप दिल्ली में रहते हैं और उत्तर प्रदेश में माल बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो आपको IGST का यूज़ करना है। और अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश से ही माल को परचेज़ कर रहे हैं और सेल्स कर रहे हैं, तो आपको CGST और SGST का प्रयोग करना है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि CGST और SGST का प्रयोग क्या होता है। अब हम आपको बता देते हैं GST टैक्स रेट जो सरकार ने अपनी नोटिफिकेशन के थ्रू टैक्स रेट फिल कर रखा है, जो दिखा रखा है वो दिखा रखा है 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। इसके अलावा आप अपने पास से टैक्स रेट फिल नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें तो अगर आप 13% टैक्स लगाना चाहते हैं या 19% टैक्स लगाना चाहते हैं या 20% टैक्स लगाना चाहते हैं तो आप टैक्स को नहीं लगा सकते हैं। जो सरकार ने आपको टैक्स रेट बता रखा है उसी के हिसाब से टैक्स को लगा सकते हैं, जैसा कि 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने आपको कुछ बेसिक नॉलेज अभी दिया है और अब हम आगे आपको बताते हैं कि आपको कैसे एंट्रीज को पास करना है। तो चलिए, टैली की आपको होम स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर आने के बाद में आपको दिख रहा है गेटवे ऑफ टैली। अब यहाँ से हमें कुछ लेज़र को बनाना है, कुछ आइटम को बनाना है जो हम पार्टी को माल सेल आउट करने वाले हैं। और लेज़र को बनाने के लिए आपको सीधे ही आना है अकाउंट इन्फो में, लेज़र में और क्रिएट पर। यहाँ से आप लेज़र क्रिएशन स्क्रीन से सारे लेज़र को बना सकते हैं। जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं, लेज़र हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, हम आपको दिखा देते हैं कि आपको लेज़र कैसे बनाना है। जब आप लेज़र बनाएंगे तो आप क्रिएट पर आकर लेज़र को बना सकते हैं। तो हम इसके बटन प्रेस करते हुए थोड़ा बाहर आते हैं और यहाँ पे आते हैं अल्टर में। यहाँ पे जो हमने पहला लेज़र बनाया वो हम आपको दिखा देते हैं, मोहन इंटर स्टेट डेप्टर। एक हमारी पार्टी है जिसको हम इंटर स्टेट माल सेल आउट करने वाले हैं। इसको हमने लिया है संडी डेप्टर्स में क्योंकि हम इसको माल बेच रहे हैं। यहाँ पर हमने लिया मेंटेन बैलेंस बाय बिल, इसको यस कराना है। यहाँ पर हमने इनका जो स्टेट लिया है वो पंजाब लिया है, इनका रेगुलर लिया है। यहाँ पर आपको दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन टाइप, कंपोजिशन, कंज्यूमर है, रेगुलर है या अनरजिस्टर्ड है। ये हमारे लिए रेगुलर पार्टी है और इसका ये रजिस्ट्रेशन नंबर हमने लिया है। और यहाँ पर सेट अल्टर GST डिटेल्स को यस कराते हुए हमने यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर दिया और उसको सेव कर लिया। तो इस तरीके से आपको इंटर स्टेट जो पार्टी है उसका लेज़र बनाना है। एक हम लेज़र आपको बना देते हैं सोहन लोकल डेप्टर।
ये हमारी एक लोकल पार्टी है जिसको माल हम सेल आउट करने वाले हैं। इसको हमने लिया है संडे डेप्टर्स में क्योंकि हम इसको माल सेल कर रहे हैं। यहाँ पर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को हमें यस रखना है। अब यहाँ पर आप इसका स्टेट देख रहे हैं कि ये हमारा उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश लेते हुए यानी हमारे स्टेट की पार्टी है। यहाँ पर आपको दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन टाइप, कंपोजिशन, कंज्यूमर, रेगुलर और अनरजिस्टर्ड। तो हमने यहाँ पर ले लिया है रेगुलर और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर लिया। तो ये जो 2 लेज़र हैं वो आपको बनाना है। उसके बाद में एक लेज़र आपको बनाना है सेल्स का। यहाँ पर आपको लेना है सेल्स अकाउंट अंडर ग्रुप में, और यहाँ पर इस जीएसटी एप्लीकेबल रखना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो रखना है और यहाँ पर आपको नो रखना है, और टाइप ऑफ सप्लाई में आपको गुड्स लेते हुए इसको सेव कर लेना है। अब यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि टैक्स से रिलेटेड भी मैंने लेज़र बना रखे हैं। तो आपको टैक्स से रिलेटेड लेज़र को कैसे बनाना है, यहाँ पर आपको दिखा रहा है IGST ड्यूटी। यहाँ पर अंडर में हमने ले रखा है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, क्योंकि जो टैक्स से रिलेटेड लेज़र हम बनाते हैं वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आपको दिखा रहा है टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स। यहाँ पर आपको अदर्स नहीं लेना है, आपको लेना है GST। और यहाँ पर टैक्स टाइप में आपको दिखा रहा है सेंट्रल टैक्स, सेस, यहाँ पर दिखा रहा है सेस, सेंट्रल टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स और स्टेट टैक्स। तो आपको लेना है IGST है तो इंटीग्रेटेड टैक्स और इसको सेव कर लेना है। इसी तरीके से आपको एक लेज़र बनाना है CGST का। यहाँ पे आपको लेना है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। यहाँ पर उसी तरीके से टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में GST लेना है और टैक्स टाइप में आपको ले लेना है सेंट्रल टैक्स और इसको भी सेव कर लेना है। एक लेज़र आपको बनाना है यहाँ पर SGST का। तो आपको ले लेना है SGST ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, यहाँ पे ले लेना है GST, यहाँ पे ले लेना है स्टेट टैक्स और इसको भी हमें सेव कर लेना है। तो इस तरीके से आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेज़र बनाना है जो हमारे GST में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये लेज़र हमें बनाना है। इसके बाद में हमें क्या करना है, एक आइटम भी बनाना होगा। तो आइटम भी मैंने ऑलरेडी बना रखा है। हम आपको दिखा देते हैं कि कौन सा आइटम आपको या किस तरीके से आइटम को बनाना है। तो हम इन्वेंट्री इन्फो में आते हैं, स्टॉक आइटम और क्रिएट पर। यहाँ से आप आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। ये आइटम क्रिएशन स्क्रीन है और जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि ऑलरेडी हमने आइटम बना रखा है, हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आते हैं अल्टर में, यहाँ पे आइटम, ये हमने आइटम बना रखा है Vivo V21 और इसका जो ग्रुप है वो किस कंपनी का है, ये Vivo लिया है। यूनिट इसकी क्या है, पीसेस है। और यहाँ पर GST एप्लीकेबल और सेट अल्टर GST डिटेल्स को हमें यस करा देना है। यहाँ पर आपको इसका डिस्क्रिप्शन HSN कोड डालना है, जो आपका HSN कोड हो वो आप डालेंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप में आपको लेना है ऑन वैल्यू और यहाँ पर इसका 18% के हिसाब से टैक्स हमने ले लिया। अगर यहाँ पर ये ऑप्शन आपको शो नहीं करा रहे हो तो आपको अपने कीबोर्ड से F12 बटन को प्रेस करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा रहा है अलाउ HSN सेक डिटेल्स को आपको यस करा देना है, ये नो मिलेगा आपको। और इसके नीचे वाला ऑप्शन आपको दिखा रहा है शो ऑल टैक्स टाइप, इसको भी आपको यस करा देना है और इसको सेव कर लेना है। तो इस तरीके से आपको कुछ लेज़र और कुछ स्टॉक आइटम को बनाना है। अब हमें क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पर आना है और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें एंट्रीज़ को अब पास करना है। तो हमें पहले क्या करना है, एंट्रीज़ को पास करेंगे तो सीधे ही आएंगे वाउचर्स में। वाउचर में आने से पहले हम आपको दिखा देते हैं कि आपको GST से रिलेटेड कुछ ऑप्शन को भी यस कराना है। उसके लिए हमें अपने कीबोर्ड से F11 शॉर्टकट को प्रेस करना है। यहाँ पर आना है स्टैच्यू एंड ट्रांजैक्शन फीचर्स में। यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखा रहा है इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज चेक GST, इसको आपको यस करा लेना है। और इसके नीचे आपको ऑप्शन दिखा रहा है सेट अल्टर GST डिटेल्स, इसको भी आपको यस करा लेना है। यहाँ पर आपका जो स्टेट है वो स्टेट आप फिल करेंगे। यहाँ पर हम ले लेते हैं उत्तर प्रदेश। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप आपका कंपोजिशन है या रेगुलर है, तो हमारा रेगुलर है, हम रेगुलर लेंगे। आपका कंपोजिशन है, आप कंपोजिशन ले सकते हैं। इस GST एप्लीकेबल यानी GST एप्लीकेबल फ्रॉम, कब से आप GST एप्लीकेबल कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर डालेंगे जो आपकी GST एप्लीकेबल हो रही है। और यहाँ पे आप आपका GST नंबर डालेंगे। GST नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ पर हम मंथली लेते हुए इसको कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे और कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको GST से रिलेटेड ऑप्शन को भी यस कराना है। और अब हम चलते हैं कि हमें कैसे एंट्रीज को पास करना है वो हम समझते हैं। तो इंटर स्टेट हम पार्टी को सेल आउट करने वाले हैं और लोकल पार्टी को सेल आउट करने वाले हैं, वो हमें कैसे एंट्रीज को पास करना है। तो हम सीधे ही आते हैं काउंटिंग वाउचर्स में और यहाँ पर परचेज वाउचर ओपन है। तो हमें क्या करना है, माल को सेल करना है। तो सेल्स वाउचर की शॉर्टकट F8 को प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने अपने कीबोर्ड से सेल्स वाउचर की शॉर्टकट F8 को प्रेस किया, हमने यहाँ पर रेफरेंस नंबर 1 ले लेना है और एक पार्टी ले लेते हैं। तो पहले हम एक पार्टी को माल सेल आउट करने वाले हैं जो हमारी इंटर स्टेट पार्टी है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं मोहन इंटर स्टेट डेबिटर। इंटर प्रेस करते हुए नीचे आते हैं, इनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो इनका स्टेट है वो यहाँ पर सिलेक्ट होकर आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। अब हमें क्या करना है, स्पेस बटन को प्रेस करना है, एक आइटम को सिलेक्ट कर लेना है। कितने पीस आप सेल आउट करने वाले हैं वो यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे हम 10 पीस सेल आउट करने वाले हैं, रेट है इसका 16,000 और यहाँ पर हम इसको सेव कर लेंगे और यहाँ पे सेल्स लेज़र को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लगाना है IGST को। तो हमने IGST को लगा दिया है क्योंकि ये हमारी जो पार्टी है वो इंटर स्टेट है। तो सबसे पहले जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करते हैं तो उस समय हम IGST का प्रयोग करते हैं। अब हम रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं और हम जो पार्टी को माल सेल आउट कर रहे हैं वो हमारी पंजाब की है। तो इसलिए हमने जो लिया है वो IGST का यूज़ किया है। अब हम इसको सेव कर लेंगे। नीचे आते हैं, ई-वे बिल को नो कर देना और इसको हमें सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में अब हमें इसकी रिपोर्ट्स को एनालाइज करना है। तो हमें सीधे ही आना है डिस्प्ले में, यहाँ से आना है GST रिपोर्ट्स, यहाँ पे GSTR
यहाँ पे आपको दिखाना है GST और यहाँ पे दिखा रहा है GSTR1, GSTR2, GSTR3 भी। जब हमें सेल्स वाउचर से रिलेटेड यानी जब जो माल हमने सेल किया उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स को देखना है, GSTR1 में आएंगे और यहाँ पे अब आपको शो करा रहा है B2B इन्वाइसेस 4A, 4B, 4C, 6B, 6C में हमें एंट्री शो करा देगा। यहाँ पर आपको दिखा रहा है मोहन इंटर स्टेट डेप्टर, जिस पार्टी को आपने माल सेल किया है वो इंटर स्टेट पार्टी है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये वाउचर जो पहला है वो हमारा शो करा रहा है। यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट शो करा रहा है, टैक्सेबल वैल्यू। यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड टैक्स IGST लगाया है वो हमारा 28,800 रुपये शो करा रहा है। इंटर प्रेस करेंगे तो आपको इस तरीके से पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले अब हम ये समझते हैं कि ये जो एंट्री है वो B2B इन्वॉइसेस में ही क्यों शो करा रही है। ये इसलिए शो करा रही है क्योंकि जब हमारी पार्टी है वो रजिस्टर्ड है और हम भी रजिस्टर्ड हैं, तो जब हमारी पार्टी भी रजिस्टर्ड होती है और हम भी रजिस्टर्ड होते हैं तो वो एंट्री हमारी शो कराती है B2B इन्वॉइसेस में। अब हमें क्या करना है, दूसरी एंट्री को पास करना है, तो इसके बटन को प्रेस करते हुए आना है गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें सीधे ही आना है अकाउंटिंग वाउचर्स में और यहाँ पर सेल्स वाउचर ओपन है। हम यहाँ पर ले लेते हैं रेफरेंस नंबर 2 और एक पार्टी ले लेते हैं सोहन लोकल डेबिटर। हम लोकल पार्टी को माल सेल आउट करने वाले हैं। ये हमारी उत्तर प्रदेश की पार्टी है जैसा कि आप देख रहे होंगे और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर इसका उत्तर प्रदेश का है 09 से। यहाँ पर हमें वही आइटम को सिलेक्ट कर लेना है जो आइटम हम सेल आउट करने वाले हैं। इसकी हम क्वांटिटी ले लेते हैं ये 15, रेट इसका 16,000 डालते हुए इसको सेल्स अकाउंट ले लेते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि अगर हम यहाँ पर IGST का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर IGST नहीं लग रही है क्योंकि ये जो पार्टी है हमारी उत्तर प्रदेश की है और हमारा रजिस्ट्रेशन भी उत्तर प्रदेश का ही है, यानी दोनों लोग ही उत्तर प्रदेश के हैं, तो इसलिए IGST का यूज़ नहीं किया जाएगा। अगर आप IGST लगाएंगे भी तो IGST नहीं लगेगा। तो हमें यहाँ पर क्या ले लेना है, यहाँ पे लेना है CGST और अब आप देख रहे होंगे कि CGST यहाँ पर लग गया है। अब यहाँ पर हमें SGST को लगाना है और CGST AGST दोनों एक साथ लग गई है। अगर आप IGST लगाएंगे तो नहीं लगेगी। तो आपको याद रखना है जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करते हैं तो आपको यूज़ करना है IGST का, और जब आप एक राज्य से एक ही राज्य में व्यापार करते हैं तो आपको CGST और SGST का यूज़ करना है। अब हम यहाँ पर नीचे आते हैं और यहाँ पर अगर आप इसकी रिपोर्ट्स को एनालाइज करना चाहते हैं यहीं से, तो आपको अपने कीबोर्ड से अल्ट के साथ F1 को प्रेस करना है तो आपको शो करा देगा। टैक्सेबल वैल्यू आपकी क्या है 2,40,000। यहाँ पर जो आपका 9% के हिसाब से जो आपका टैक्स शो करा है सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स वो आपको शो करा देगा। तो यहाँ पर दिखा रहा है 9% के हिसाब से 21,600 टोटल हमारा बनना है 43,200 रुपये जो हमारा टैक्स है। इसको हमें क्या करना है, ई-वे बिल को हमें नो लेते हुए इसको भी सेव कर लेना है। सिर्फ इस तरीके से आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे आपको इंटर स्टेट सेल्स की एंट्रीज़ को पास करना है, कैसे आपको लोकल स्टेट सेल्स की एंट्रीज़ को पास करना है, कैसे आपको CGST, SGST और IGST का यूज़ करना है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।